अफगान संकट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान सामने आया है। अफगान संकट से बचने के लिए सीए को उन्होंने जरूरी बताया है। पड़ोस की ताजी घटना बताती है कि नागरिकता संशोधन कानून क्यों जरूरी है। सिख और हिंदुओं को बचाने के लिए सीए जरूरी है, ये उन्होंने कहा। तो ये बता रहे हैं कि कैसे वहां पर पड़ोस में जो माइनॉरिटीज हैं उनको बचाने के लिए है, जिस पर शोएब जमई आना चाह रहे थे। शोएब जमई, मैं इसी पर आऊंगा, इस पर बात करूंगा। आपने इस पर अपना एक रिएक्शन शुरुआती कमेंट में ही दे दिया। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, ये इस्लामिक कंट्रीज इन अफगानियों की मदद को आगे क्यों नहीं आ रहे? देखिए, हर कंट्री की अपनी अपनी पॉलिसीज है और मैं कहता हूं कि चूंकि हम तो भारतीय हैं, मैं भारत की इंटरनल पॉलिसी और डिप्लोमेटिक पॉलिसी पे ज्यादा कंसर्न रहूंगा। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि भाई अगर हरदीप पुरी जी कह रहे हैं कि सिर्फ माइनॉरिटीज वहां पे खतरे में, लेकिन उससे ज्यादा तो मैं देख रहा हूं कि पिछले 2-3 दिनों से जो मीडिया में सारा कोई बोलना चाह रही है, ठीक है, अफगानी जो मुसलमान नागरिक है वो जहाज से डेनों में बैठ करके भागने के लिए मजबूर है। आज भी आए हैं, आज भी आए हैं, आज भी भारत आए हैं, आज भी भारत ने उनको रिसीव किया है। भारत शिवा सर आ रहा हूं, सारा कुछ कहना चाह रही है आपकी बात पर। सवाल पूछने हाँ, सारा शोएब जमई आपसे सारा आपसे बात करना चाहती है। शोएब जमई सारा आपसे सवाल पूछना चाहती है। सुनिए, एक सवाल का जवाब चाहिए। आज मुस्लिम, आज किसी वो के इस्लाम के बारे में बहुत जानते हो, मुझे सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना है। अगर बात आती है जहाद से, तो चाइना, चीन से भी लोग आते हैं अफगानिस्तान में जहाद करने के लिए, पाकिस्तान से आते हैं, बहुत सारी जगह से मुस्लिम लोग आते हैं। अगर बात इस पे आती है कि अफगानी मुस्लिम को बचाना है, उन लोगों की लाइफ, उन लोगों की ज़िंदगी खतरे में चल रहे हैं, बच्चे औरतें मर रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, तब इस्लामिक कंट्री के रूल क्यों बनते हैं? क्यों उन लोगों की पॉलिसी बीच में आती है कि हर कंट्री की एक पॉलिसी और हर कंट्री का एक रूल और कानून होता है? इंसानियत के लिए कौन कानून बनाता है? कौन सा कानून है इंसानियत के लिए कि मेरे सामने कोई मर रहा है, इस्लाम ने बोला है या इसने बोला है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व करती हूँ, मैं इफ्तिखार रखती हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, पर इस्लाम ने ऐसा इंसानियत के लिए कोई कानून नहीं बनाया कि अगर आपकी कंट्री के कानून के खिलाफ हुआ, किसी मुस्लिम आपके सामने मर रहा है, आपके साथ ये हो रहा है कि आप उनका हेल्प कर सकते हैं, उनको बचा सकते हो, आप अपनी पॉलिसी। हाँ ठीक है, जवाब दीजिए सारा, एक मिनट, शोएब जमई जवाब दीजिए। देखिए बहन, सबसे पहली बात तो है कि मैं आप ही लोगों के सपोर्ट में हूँ। पूरे पैनल में हमने सिर्फ आपके सपोर्ट की बात की कि आप लोगों को नागरिकता भारत सरकार दे दे सीए में संशोधन करके, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके की पॉलिसी अमेरिका, जिस तरीके की पॉलिसी रशिया और आपका जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान और चाइना, वही सारे जो है पॉलिसीज दे रहे हैं, वही उस तरीका का स्टैंड जो है दूसरे टर्की ने भी लिया है। सवाल ये उठता है, नहीं, देखिए यहाँ पर सवाल है, सवाल यहाँ पर वो नहीं है, सवाल अमेरिका का नहीं है शोएब जमई, सवाल है जो कंट्री कहते हैं कि हम मुस्लिमों के लिए हर समय 24/7 365 अवेलेबल हैं, वो इन अफगानी मुस्लिमों की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? चाहे वो ईरान हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो दूसरे और पाकिस्तान हो, चाहे। इसी का जवाब दे रहा हूं गौरव जी, बहुत स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं कि पिछले 20 सालों में जो नया कंस्ट्रक्शन जो हुआ अफगानिस्तान में या जो नई डेमोक्रेसी लागू हुई, उसमें सबसे बड़ा इनका सिरमौर और सर पे हाथ रखने वाला अमेरिका था। कोई मुस्लिम कंट्रीज उसमें साथ नहीं दिया, बल्कि अमेरिका उनके साथ था और जो है ब्रिटेन उनके साथ था। जब ये लोग वहां से विड्रॉ करने का प्लान किए तो सबसे पहले तो अब तो अमेरिका चला गया ना, अब तो अमेरिका चला गया सर, अब तो अमेरिका चला गया, अब तो ये लोगों को इनके, अब तो अमेरिका गई है, अब तो तालिबान है, जैसे हमारे बहुत सारे नेबर कंट्री है, उन लोगों के दोस्त अब हमारे कंट्री में है। अब ये लोग स्टंट क्यों नहीं? चलिए देखिए, एक और बड़ी खबर है, मैं आता हूं सारा और शोएब जमई आपके पास आता हूं। देखिए एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी खबर ये देखना चाहिए, फिर आपके पास आ रहा हूं। आप जावेद गफ्फारी, आज सुबह रक्षाबंधन के मौके पर 168 लोग काबुल से रेस्क्यू करके वापस लाए गए हैं और उनमें एक नाम अनारकली कौर होनरयार का है। शोएब जमई और जावेद गफ्फारी और हम सबको ये देखना चाहिए, अनारकली कौर ने अपनी जान बचाने के लिए भारत सरकार और भारत की सेना का शुक्रिया अदा किया है और क्या कहा है उन्होंने, ये सुनना चाहिए। सत श्री अकाल जी, मैं अनारकली होनरयार, member of Pakistan Parliament Upper House. Thank you very much, Government of India, Narendra Modi ji, Ministry of External Affairs, Indian Air Forces, Preet Singh Chandok, for lifting us from Kabul and saving my life. I, along with other Indian and Afghans, are on way to Delhi. ये तो मुझे रोना था।
सर अफगानिस्तान के लिए कोई दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे से एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। अब देखिए, ये वो अफगानी है जो अफगानिस्तान से अपना घर बार सब कुछ छोड़कर भागने को मजबूर हुए और यहां पर आकर भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शोएब जमई नहीं, जावेद गफारी, या तो हमारे स्टूडियो में जितने अफगानी हैं ये, या जितने लोग आ रहे हैं वापस, ये सब इंडिया को शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि भारत इनकी मदद कर रहा है। आखिर ये लोग पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते, या पाकिस्तान का शुक्रिया क्यों नहीं अदा कर रहे? इतना क्या कर दिया पाकिस्तान ने? गौरव आ रहे हैं पाकिस्तान में। अफगानी 25 लाख तो पहले पाकिस्तान में रहते हैं। अभी आपको पता है जो वहां के हुक्मरान थे ना, वो भी सबसे ज्यादा इधर आए हैं। तो फिर आपको गालियां क्यों पड़ रही हैं? तो फिर पाकिस्तान को अफगानी लोग क्यों सलवानों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। तो अफगानी ये क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनका घर बार बर्बाद कर दिया, तालिबान को रसद पहुंचाई, तालिबान को हथियार पहुंचाया, तालिबान को वहां पर मदद दे रहा है पाकिस्तान? देखिए सर, आप लोगों ने दर्द देके, जख्म देके फिर मलहम लगा रहे हो आप लोग, वो हमें नहीं चाहिए। सुनिए सर, मुस्कान, एक मिनट, जावेद गफारी की बात हो जाए। मुस्कान और अफगान को लाइए, मुस्कान और जावेद गफारी को लाइए। सुनिए सर, बात सुनिए सर। सुन लीजिए पहले प्लीज। आई वांट टू से समथिंग प्लीज। अरे कम से कम अफगानिस्तान में महिलाओं की इज्जत नहीं है, हिंदुस्तान में है, और आपको देनी पड़ेगी। जावेद गफारी साहब, मुस्कान कुछ कह रही हैं तो सुन लीजिए। पाकिस्तान में तो आप शरिया कानून लागू करने जा रहे हैं, वहां तो इज्जत नहीं देंगे आप। सुन लीजिएगा, आपका सुनने का तमीज है, बोलने का तमीज है, क्या किस चीज का तमीज है? आप जरा सा सुन लीजिए ना कि हम क्या कहते हैं। आज आप लोग पाकिस्तान को गालियां देगी। आपको पता है सबसे ज्यादा अफगानी यहाँ पे रहते हैं। पाकिस्तान में अफगानियों की सबसे ज्यादा तादाद है और हम इज्जत करते हैं और वो भी हमारी इज्जत करते हैं। और उन्हीं अफगानियों को मारने के लिए तालिबान को ट्रेनिंग में पाकिस्तान दे रहा है। मैं ये बताना चाहती हूँ, जितने लोग, एक मिनट, हमें उन लोगों से इज्जत चाहिए जिनका खुद इज्जत हो, जिनका इज्जत हो वो इज्जत दे सकता है। हम किससे इज्जत मांगते हैं? हम इन लोगों से जिनका खुद इज्जत नहीं मांगते। देखिए, आप लोगों ने पाकिस्तान ने तालिब को ट्रेन किया, अफगानिस्तान भेजा, अफगानिस्तान को हैरान कर दिया, अब जख्मों पे मलहम लगाई है। प्लीज, ये झूठा मलहम हमें नहीं चाहिए। अब पूरा दुनिया जानते हैं, अब अफगानिस्तान का बच्चा जानता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ क्या किया। मेरा घर उजाड़ दिया आपने, मेरी फैमिली को उजाड़ दिया आपने। अब जावेद गफारी, बहस करने को तो पूरा दिन पड़ा है। एक मिनट सारा, एक मिनट, बहस करने को तो पूरा दिन पड़ा है, लेकिन राइटिंग ऑन द वॉल देखें तो एक दिन में सब, एक सेंटेंस में सब कुछ सही आता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया। मुस्कान, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।